भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, जाके वहां पे वीडियो अपलोड करो और कमाना शुरू करो। और जब आप ये करोगे तो कुछ भी नहीं होगा और फिर मुझे जाके दिल में भी गालियां दोगे और वीडियो के नीचे आके भी गालियां दोगे। लेकिन ना 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 ना, मर्जी हूं तो हो जावे वीरे, पर गाल नहीं कढनी। जी बिल्कुल, गाली नहीं देनी, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं देनी। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे आपको लोगों ने कहा है कि फेसबुक से आप फलां तरीके से पैसे कमा सकते हो, ये काम कर सकते हो, लेकिन आज तक इन तरीकों से कुछ नहीं बना। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे तुक्के हैं। तुक्के समझते हो कि लग गया, ना लगा ना सही। और आपको पता है कि मैं इन चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। काम वो होना चाहिए जो जेन्युइन हो, जिसको आप प्रोफेशनली अपने घर में बैठ के बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सको और फिर प्रोफेशनली आप उससे एक अच्छी इनकम जनरेट करो। सो दैट्स वाई आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर वे प्रोफेशनल स्किल सिखाऊंगा, जिससे ना आपने फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड करनी है, ना आपने कोई रील अपलोड करनी है, ना ही कोई पोस्ट अपलोड करनी है और ना ही कोई स्टोरी लगानी है। इन सब से हटके एक रियल स्किल हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसान है और हर कोई कर सकता है। तो अगले 10 मिनट आपने मुझे देने हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और बाकी मुकद्दर बदलना ये अल्लाह ताला का काम है। हमारा और आपका काम सच्चे दिल से मेहनत करना है। और हाँ, इस काम में आपने एक दिन में अपने पूरे 24 घंटों में 1 घंटा निकालना है। बाकी 23 घंटे आपका जो दिल करता है वो आप करो। तो अगर आप सीधे से सीखने के लिए तो चलिए आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मोबाइल फोन है या आपके पास लैपटॉप है, आपने अपना फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अभी जरूरत है यहाँ पे आपको बताने की कि आपने फेसबुक का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। हर किसी को पता है और हर किसी का फेसबुक का अकाउंट मौजूद होगा, बस आपने उसको एक प्रोफेशनल लुक देनी है और मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। बट इससे पहले आपने चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो जस्ट आप कॉपी पेस्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे पहले काम को समझ लीजिए। ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट है, एक्ट एज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट फॉर अ ब्यूटी सैलून, और आगे प्लस लगा के हमने लिखा है न्यूयॉर्क। अब ये क्या चीज है ये भी आपको समझाता हूँ। उसके आगे देखिए फेसबुक पेज लिखा है एंड नेक्स्ट देखिए क्रिएट अ 30-day कंटेंट कैलेंडर, 1 पोस्ट पर डे इन इंग्लिश। और इसके नीचे देखिए फॉर ईच डे इंक्लूड पोस्ट आइडिया, 2 लाइन कैप्शन, 5 हैशटैग्स एंड CTA। ये प्रॉम्प्ट आपने जैसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन से और जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारे लिए 30 डेज का प्लान प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए और 5 से 10 सेकंड्स के अंदर चैट जीपीटी हमारे लिए रिजल्ट यहाँ पे जनरेट कर देगा। एंड हियर यू गो, यहाँ पे हमारे 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। ये 30 डेज का यहाँ पे हमें प्लान मिल चुका है। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। अगर आपको गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना नहीं आता तो जस्ट आपने अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से अपने जीमेल पे आना है। यहाँ पे ये 9 डॉट्स आपके सामने शो होंगे, इस पे आपने क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे डॉट्स का ऑप्शन आपके सामने शो होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ये गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करने का बिल्कुल बेसिक वे है और मुझे पता है कि आप में से मोस्टली लोगों को यहाँ पे पता होगा। बट जो हमारे भाई बहन जो न्यू होते हैं, बिल्कुल बिगिनर होते हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए ये बताना जरूरी होता है। सो प्लीज डोंट माइंड। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा 30 डे फेसबुक कंटेंट कैलेंडर रेडी हो चुका है, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड ब्यूटी सैलून के लिए है। न्यूयॉर्क आपको पता है अमेरिका की स्टेट है, तो वहां पे जो ब्यूटी सैलून है, हजारों या लाखों की तादाद में वहां पे ब्यूटी सैलून्स होंगे, तो उनके लिए हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये पोस्ट आइडिया भी है, उसके बाद कैप्शंस भी हमारे पास है, हैशटैग्स भी है और CTA भी है। इसी तरह डे 2 का भी है, डे 3 का भी है, डे 4 का भी है, डे 5 का भी है। अब आपने इसको अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने का मतलब यह कि यहाँ पे आपने इसको गूगल डॉक्यूमेंट में ही रखना है। इसके बाद अगेन आपने चैट जीपीटी पे आना है एंड चैट जीपीटी पे आके आपने अगेन इसको ये प्रॉम्प्ट देना है, गिव मी 12 शॉर्ट हुक लाइंस फॉर फेसबुक पोस्ट फॉर ब्यूटी सैलून। इसके नीचे देखिए कीप ईच हुक अंडर 7 वर्ड्स एंड आ गया इंग्लिश में लिखना है एंड हाई क्यूरियोसिटी। तो ये प्रॉम्प्ट आपने चैट जीपीटी को देना है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जस्ट आप कॉपी करके यूज कर सकते हैं। बट पहले यहाँ पे इसको समझिए। देखिए जैसे ही हमने ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया, इसने यहाँ पे हमारे लिए 12 लाइन्स ये जनरेट कर दिए। इन 12 लाइन्स को भी आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में आपने ले जाना है एंड यहाँ पे आपने लास्ट में आके इनको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड इन सबको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें गूगल डॉक्यूमेंट में हमारे पास नंबरिंग का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आपने नंबरिंग लगा देनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इस तरह से, और ऊपर आपने ये वाली हेडिंग दे देनी है। ओके, सो अब ये हमारे पास 30 डेज का प्लान भी आ चुका है और ये 12 लाइन्स भी आ चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने ये थर्ड प्रॉम्प्ट देना है और ये लास्ट प्रॉम्प्ट है जो हमने चैट जीपीटी को देना है, और ये प्रॉम्प्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इंसर्ट 4 ऑफर डेज इन द 30 डे प्लान, वीकेंड फ्लैश ऑफर, मिड मंथ कॉम्बो, टेस्टिमोनियल डे, लास्ट डे अर्जेंसी, राइट फ्रेश कैप्शंस फॉर दिस। और ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड हियर यू कैन सी दैट जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे हमारी ऑफर्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब इनको भी हमने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमने उसी तरह जो अपनी गूगल डॉक्यूमेंट है उसमें हमने आना है और यहाँ पे हमने पेस्ट
पेस्ट कर देना है। इनको पेस्ट करने के बाद ऊपर हम यहाँ पे हेडिंग देंगे और ये हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है हमारी 4 ऑफर डेज इन दी 30 डे प्लान। ये हमारे पास यहाँ पे ऑफर डेज हैं। अब यहाँ पे बात को थोड़ा सा समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाया है जो हमने ChatGPT से राइट करवाया। उसके बाद हमने 12 लाइंस राइट करवाई हैं। एंड नंबर 3 जो 30 दिनों का हमारा कैलेंडर है उसमें 4 दिन हमने ऐसे रखने हैं जहां पे हमने ऑफर लगानी है। तो ये 4 दिन हमारे पास है, ठीक है। ये देखिए डे नंबर 7, डे नंबर 15, डे नंबर 21 एंड डे 30। अब ये हमारे पास यहाँ पे ऑफर्स के दिन है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने आना है कैनवा में। सिंपली गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने यहाँ पे साइन अप करना है अपनी जीमेल आईडी लगा के और साइन अप करने के बाद ये कैनवा का डैशबोर्ड यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्लस का आइकन बना है। इस प्लस के आइकन पे आपने क्लिक करना है, इसको कहते हैं क्रिएट। और जैसे ही आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लेफ्ट बार में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये फॉर यू वाली लाइन में नोट कीजिए। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखे है कस्टम साइज। आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास होंगे, विड्थ, हाइट एंड यूनिट्स। तो यहाँ से हमने ये वाली विड्थ रखनी है 1080, ठीक है। 1080 आपने विड्थ रखनी है और 1080 ही आपने हाइट रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स भी आपने यहाँ से px ही रखने हैं। और ये सब करने के बाद देखें राइट साइड पे लिखा है क्रिएट न्यू डिजाइन। जस्ट आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और आपके सामने कैनवा का एडिटिंग पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला काम बहुत आसान है और ये जितना आसान काम है इसमें अर्निंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा, यानी पैसा इसमें उतना ही ज्यादा है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीखते हैं और जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर कलर का ऑप्शन आपके पास आता है। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे। अब आपका जिस तरह का क्लाइंट होगा उस तरह का कलर आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लाइंट है वो ब्यूटी सैलून का है, तो ब्यूटी सैलून के कलर्स आपको पता है क्या होते हैं। अगर वो लेडीज है तो पिंक हो जाएगा, लाइट येलो हो जाएगा, और अगर वो बॉयज के लिए है तो उसका ब्लैक हो जाएगा या इसके अलावा ब्राउन हो जाएगा। तो यही हमारे पास कलर्स होते हैं। इस टाइम हमारे पास जो ब्यूटी सैलून है वो गर्ल्स के लिए है, तो हमने यहाँ से लाइट पिंक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाला इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं, बल्कि इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। अब ये यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है व्हाइट कर सकते हैं या ऑफ वाइट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऑफ वाइट सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यहाँ से लेता हूँ और इसको रोटेट करके हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो हियर यू गो, यहाँ पे ये हमारा लग चुका है। अब आपने आना है अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में, जो आपने कैप्शन सेव किए थे उनको आपने कॉपी करना है। ये देखिए जो फर्स्ट डे में हमारे पास फर्स्ट पोस्ट है उसका ये आइडिया है, वेलकम मैसेज विद सैलून इंटीरियर फोटो। अब जो सैलून की इंटीरियर फोटो है वो आपको आपके क्लाइंट ने दी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमारे सैलून की इंटीरियर फोटो है और ये मुझे मेरे क्लाइंट ने दी है। सो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अगर ये आपके कंप्यूटर में होगी तो आपने इसको कैसे अपलोड करना है, देखिए यहाँ पे अपलोड लिखा है, आपने अपलोड्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से वो फाइल को आपने अपलोड कर लेना है और फिर आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देना है। अब ये हमारे पास इमेज है, इसको हमने यहाँ पे लगा लेना है और आई थिंक ये पिंक कलर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, आपने देखना होता है जो चीज़ अच्छी लगे वो आपने लगानी है। देखिए ये ब्राउन कलर है बट ये ज़्यादा ब्राउन हो गया है और ये ज़्यादा जो है वो शाइन कर रहा है, तो कलर डिसाइड करने में थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइम आई थिंक लग सकता है। ये देखिए बिकॉज ये देखिए जो नीचे वहाँ पे चेयर्स पड़ी है ना उनके साथ भी ये मैच कर रहा है। सो अब ये लगाने के बाद अगेन आपने आना है अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में और ये नीचे आपके सामने कैप्शंस होंगे। इस कैप्शन को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कैनवा में आना है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट में आना है और ये बॉडी टेक्स्ट में आके यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है। इसका साइज आपने छोटा कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आपने इसको लगा देना है। बट यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने इसको अच्छा बनाना है। उसके लिए यहाँ पे देखें ये फोटो के ऊपर हमने क्लिक करना है, यहाँ पे हमने एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एडजस्ट में आएंगे और इस फोटो की विजिबिलिटी भी हम कम कर देंगे एंड ब्राइटनेस भी हम कम कर देंगे। और अब यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट का हमने कलर और फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट जो हमने इसका रखना है वो है इंटर रखना है और कलर हम इसका व्हाइट कर देंगे। इसको हम इफेक्ट्स में आके यहाँ पे स्ट्रोक भी लगा देंगे ताकि ये टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और अब हमने अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, जहाँ से हमने हेडिंग को कॉपी करना है फर्स्ट डे की, और कैनवा में आके यहाँ पे टेक्स्ट में आके ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे और ये हेडिंग हमने यहाँ पे ऐड करनी है। अब ये हेडिंग हमारी यहाँ पे ब्लैक होनी चाहिए, डार्क कलर में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बेस्ट लगेगी। अब ये जो इमोजीज यहाँ पे है इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसका कलर हम ब्लैक करते हैं और देखते हैं कि ये डार्क बैकग्राउंड यहाँ पे कैसा लगता है। देखिए इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका कलर हम यहाँ पे बैकग्राउंड का चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा, आपको लगा के यहाँ पे डिजाइन जो बेस्ट फिट बैठेगा उसको आपने यहाँ पे चूज करना है। तो थोड़ा सा टाइम आपको आपकी फर्स्ट पोस्ट पे लग सकता है,
पर इसके बाद जब आपने एक दफ़ा ये क्रिएट कर ली फिर आपके लिए आगे आसानी है। इसके जो कॉर्नर है उनको हमने यहाँ पे राउंड कर देना है इमेज के, ताकि इमेज यहाँ पे अच्छी लगे। सो ये देखिए यहाँ पे हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है, लाइट ग्रे कलर है ये, और ये यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। अब इस हेडिंग का हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है और फ़ॉन्ट हमने लगाना है यहाँ पे पॉपिंस। अगर आप सर्च करते हैं कैनवा के सर्च बार में पॉपिंस, तो ये फ़ॉन्ट आपके सामने यहाँ पे शो होता है, ये आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है और ये देखिए यहाँ पे अब कितना अच्छा लग रहा है। सो ये हमारी होगी यहाँ पे हेडिंग। अब जो आपके क्लाइंट का लोगो होगा वो आपने यहाँ पे ऊपर लगाना है बिल्कुल सेंटर में। फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट का ये लोगो है, ठीक है। जो आपके क्लाइंट का लोगो होगा वो उसने आपको दिया होगा, तो डाउनलोड करके आपने यहाँ पे अपलोड में आके यहाँ पे अपलोड करके ऊपर लगा देना है। सो ये लोगो है हमारे क्लाइंट का, इसको हमने यहाँ पे लगाना है, इसका साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे टॉप पे हम इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस जगह पे बिल्कुल ये सेंटर में होना चाहिए। अब हर जो इमेज होगी उसका डिज़ाइन सेपरेट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अब जो हमने यहाँ पे 30 इमेजेस क्रिएट करनी है, हमने एक क्रिएट कर लिया, इसी तरह आपने सेकंड करनी है, थर्ड करनी है, फोर्थ करनी है, बट यहाँ पे आपका डिज़ाइन सेम रहेगा, बिकॉज ये आप एक स्पेसिफिक पेज के लिए, स्पेसिफिक बायर के लिए, स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपका क्लाइंट चेंज होगा, किसी और निश का क्लाइंट आएगा या एक ही निश का होगा बट वो डिफरेंट क्लाइंट होगा, तो उसके लिए डिज़ाइन भी डिफरेंट होगा। तो इसी तरह आपने उसको भी सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे अब कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है और PNG फॉर्मेट में आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर आपने अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड ये इमेज आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद आपने ऐड पेज देखिए यहाँ पे लिखा है, ऐड पेज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अगेन ये जो इमेज होगी ये आपके क्लाइंट ने या तो आपको नहीं दे दी होगी या उसने आपको पुरानी वाली कहा होगा कि इसको ही लगा दो, तो आपने वही लगा देनी है। उसके बाद जो आपके यहाँ पे कैप्शन होगा, ये देखिए यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट में ये सेकंड कैप्शन आपने लिखना है, फिर सेकंड हेडिंग आपने लिखनी है जो डे 2 की होगी। एंड सॉरी यहाँ पे हम एक चीज से आगे, ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट पे CTA है उसको आपने यहाँ पे लास्ट में ऐड करना है। वो आपने कैसे करना है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम ला के छोटा कर देंगे बिल्कुल इसको, इसका कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है और ये CTA है हमारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब इस तरह से आपने ये CTA भी यहाँ पे ऐड करना है। अब ये एक पोस्ट हुई है, आपने 30 पोस्ट इस तरह की क्रिएट करनी है क्योंकि हमारा 30 डेज का प्लान है। तो 1 बाय 1 आपने 30 पोस्ट क्रिएट करनी है, तो 1 बाय 1 आपने 30 पोस्ट यहाँ से क्रिएट कर लेनी है और डिजाइन का पैटर्न आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रखना है। लोगो भी ऊपर सेम होना चाहिए और उसका फॉन्ट भी सेम होना चाहिए टेक्स्ट का, और साइज भी सेम होना चाहिए। अब ये पोस्टर डिजाइन करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने आना है फेसबुक पे। देखिए जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे होंगे उस क्लाइंट ने आपको अपने फेसबुक पेज की एक्सेस दी होगी, तो आपने आना है फेसबुक पे और यहाँ पे आपने इस पेज पे आना है। देखिए गूगल पे आके अगर आप सर्च करते हैं ना business.facebook.com, business.facebook.com, तो ये पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का कहेगा, तो अपने क्लाइंट के बिजनेस पेज से आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना जो आपको आपके क्लाइंट ने एक्सेस दी होगी, और लॉगिन करने के बाद ये इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास ये 3 लाइन्स हैं, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास शो होते हैं। देखिए एड्स मैनेजर है, बिलिंग एंड पेमेंट्स है, ऑडियंस है, सेटिंग्स है। अगर आप यहाँ पे देखें मैनेज वाले ऑप्शन में अगर आप नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इंगेज ऑडियंस का ऑप्शन है, इसके नीचे यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे प्लानर लिखा है, आपने प्लानर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है और जो इमेज आपने बनाई थी वहां से वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। कैप्शंस आपने यहाँ पे ऊपर पेस्ट करने हैं, अपने हैशटैग्स आपने इस तरह से लगाने हैं और फिर आपने इस पोस्ट को शेड्यूल कर देना है। और बिल्कुल इसी तरह आपने 1 बाय 1 30 पोस्ट को शेड्यूल करना है, एक स्केड्यूल आपने प्रॉपर बना लेना है। अब ये शेड्यूल आपने कैसे करना है, टाइम आपने कैसे सेट करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि USA का टाइम क्या है, बिकॉज जो हमारा क्लाइंट है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क का है, तो न्यूयॉर्क की टाइमिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे टाइमिंग सेट करूंगा, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं। अगर पाकिस्तान में रात होती है तो वहां पे दिन होता है, अगर यहाँ पे दिन होता है तो वहां पे रात होती है, तो टाइमिंग हमने वहां की देखनी है। अब ये लाजमी नहीं कि आपका क्लाइंट USA से हो, आपका क्लाइंट UK से भी हो सकता है, यूरोप से भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी भी कंट्री से हो सकता है। तो उसकी टाइमिंग को देखते हुए जहाँ पे उसकी मैक्सिमम ऑडियंस ऑनलाइन हो, एक्टिव हो, वो टाइम आपने सेलेक्ट करना है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो जो आपने पोस्ट किया उसके नीचे कमेंट्स आएंगे, जो कमेंट्स आएंगे उनका आपने रिप्लाई करना है। अगर आपको रिप्लाई करना नहीं आ रहा, आप ChatGPT पे आओ और आप ChatGPT को कहो कि भाई ये कमेंट आया, ये मेरी पोस्ट है, ये नीचे कमेंट आया और मैं यहाँ पे क्या रिप्लाई करूँ, तो ChatGPT आपको एक अच्छा सा रिप्लाई यहाँ पे फ्रेंडली टोन में राइट कर देगा, तो वो सिंपली आपने यहाँ पे उसको रिप्लाई कर देना है। और अगर कोई ऑनलाइन कस्टमर आता है आपको इनबॉक्स में मैसेज करता है तो उसको भी आपने रिप्लाई करना है, अगर वो भी आपको नहीं पता चल रहा तो वो भी आपने ChatGPT से उसको रिप्लाई करवा देना है। तो ये सिंपल सा काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और इस बिजनेस मॉडल को कहा जाता है सोशल मीडिया एजेंसी। अब आप एक सोशल मीडिया एजेंसी एक्सपर्ट बन चुके हैं, स्पेशली ऑन फेसबुक, तो कितना आसान काम है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेसिफिकली फेसबुक के एक्सपर्ट बनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, उम्मीद है कि आपने अच्छे से यहाँ पे सीखा होगा।
अब जल्दी से आपने गूगल शीट तैयार कर लेनी है। सिंपली गूगल शीट पे आते हैं और यहाँ पे आपने कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने हेडिंग देनी है डेट की, उसके बाद पोस्ट टॉपिक, उसके बाद टाइप, नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे लिंक, फिर आगे नोट्स, और इसके बाद आपने एक और शीट तैयार करनी है जहाँ पे आपने ये वाली हेडिंग्स देनी है कॉलम में, लीड नेम, सोर्स, इंटरेस्ट, नेक्स्ट स्टेप एंड रिजल्ट। फर्स्ट गूगल शीट में आपने ये वाली हेडिंग्स देनी है और सेकंड में आपने ये वाली हेडिंग्स देनी है। इनको नोट कर लीजिए। वैसे ये वीडियो आपके पास सेव ही है, जब आप चाहें इसको देख सकते हैं। और ये सारे पोस्ट शेड्यूल करने के बाद आपने एक फ्राइडे का दिन रख लेना है। फ्राइडे का रख सकते हैं, संडे का रख सकते हैं। वैसे फ्राइडे का रखें बिकॉज आपका क्लाइंट भी वहाँ पे एक्टिव होगा। और कम से कम 10 मिनट बैठ के रिव्यू करें कि क्या चल रहा है, जो आपकी पोस्ट है वो पब्लिश हो रही है, उस पर लाइक्स कैसे आ रहे हैं, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। अब इससे आपका कोई सरोकार नहीं होगा, ये सब कुछ आपके क्लाइंट के खाते में चलेगा, लेकिन उसने आपको पे करने तो कम से कम आप उसके काम को अच्छा बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब काम आपने सीख लिया है, अब बात करते हैं कि आपने इसके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करें। देखिए बहुत ईजी प्रोसेस है। क्लाइंट्स इसके आपको इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आपके पास काम इतना हो जाएगा कि आपको एक टीम हायर करनी पड़ सकती है। आपसे खुद से वो काम कंट्रोल नहीं होगा, बट शर्त क्या है कि आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और मेहनत जाके करनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है। तो क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए आपने आना है फेसबुक पे। फेसबुक का ही काम है और फेसबुक से ही हमने इसके क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। और फेसबुक पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट सर्च करने हैं। बट क्लाइंट सर्च करने से पहले आपको अपनी निश डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपने किस कैटेगरी पे काम करना है। अब कैटेगरीज हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं। फैशन है हमारे पास, ब्यूटी है, हेल्थ है, फिटनेस है, बिजनेस है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा एजुकेशन है, और बहुत सारी हमारे पास निशेज हैं। तो आपने अपनी स्टार्ट में एक या दो निशेज चूज करनी है, उनके ऊपर आपने काम करना है। जैसे हमने यहाँ पे सैलून की सिलेक्ट की, जो कि ब्यूटी की निश में आता है, ब्यूटी सैलून। तो इसी तरह आपने अपनी एक निश चूज करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं कि आपकी एक निश है रियल इस्टेट की। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है रियल इस्टेट एजेंट लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लोकेशन लगाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, या यहाँ पे लंदन की लगा लेते हैं, ठीक है, यूके की लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम पेजेस में आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास पेजेस हो चुके हैं। ये बहुत सारे पेजेस हैं और ये सारे के सारे आपके क्लाइंट्स हैं। इनको आपने वन बाय वन अप्रोच करना है। इनकी अगर आपको ईमेल मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ईमेल पे आपने कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा ये मैसेज में आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। और ये देखिए यहाँ पे इनकी ईमेल भी मौजूद है, ये मैसेज भी मौजूद है, और आप डायरेक्टली इनकी यहाँ पे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये इनकी यहाँ पे वेबसाइट है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल हैं, इनकी आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखें कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि यहाँ पे एक्टिव होंगे फेसबुक पे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक महीने में एक पोस्ट पब्लिश करते होंगे, एक महीने में 2 करते होंगे, या 3-3 महीनों के बाद एक पोस्ट उनकी आती होगी। तो उनको आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उनको आप अप्रोच करो, उनको आउटरीच करो, क्योंकि वो ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जैसे आप उनको आउटरीच करेंगे वो फ़ोन से आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको हायर कर लेंगे। तो जब वो आपको हायर करेंगे आपने डील करनी है कि आप कितना चार्ज करेंगे मंथली। अब ये डिपेंड करता है काम पे कि आप 30,000 भी चार्ज कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, और इवन 50 भी कर सकते हैं अगर काम ज़्यादा है। और पेमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपना पेयोनियर अकाउंट। सो ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल स्किल है और इसको आप प्रोफेशनली ही करेंगे तो इसमें आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अब काम भी मैंने आपको सिखा दिया है और ये भी आपको बता दिया कि आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। इवन आपको यहाँ पे सामने ओपन करके दिखा दिए हैं। अब पीछे क्या रह गया है? पीछे रह गया है आपका इसको जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, पहला कदम उठाना। और पहला कदम अगर आप उठा लेते हैं तो फिर अगली जो आपकी मंजिल होती है वो इंशाल्लाह आसान ही होती है। तो जो आपने अभी सीखा है इसको अभी जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करो, और जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आओ और मुझे बताओ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।